तुम देखना शीतला माता की पूजन करने लोग जाते ना, शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी पे, बस का जो पूजन का विधान है उस विधान में कोई गर्म चीज की महत्वता नहीं है क्या? कोई गर्म चीज की महत्वता? फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं तो वहां अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो तुम माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडे का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही हो, और फिर आकर कहती हो कि मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, मेरे पति को आगे बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, घर में लोग क्लेश क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है? तो कारण तो तुम खुद हो कि जो चीज लिखी है वो ना करते हुए दुनिया जो कर रही है तुम वो करना चाहते। तुम भगवान की पूजन उस विधान से नहीं करना चाहते जो विधान शास्त्र में, जो शास्त्रार्थ विधान कहता है। महाराज शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना। शीतला माता की पूजन में लिखा है एक लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्प आदि लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना, कुंकू चावल रोली मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनरी वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ, पर ये नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व मत चाहिए माता, वो शीतल है, शीतला। और अगर तुम दिया लगा भी रहे हो, मान लो दिया अगर तुम लगा भी रहे हो तो उसके सम्मुख ना लगे, दूर, बहुत दूर करना चाहते जो विधान शास्त्रों में। जो शास्त्रार्थ विधान कहता है। महाराज शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना। शीतला माता की पूजन में लिखा है एक लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्प आदि लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना, कुंकू चावल रोली मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनरी वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ, पर यह नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व मत चाहिए माता। वो शीतल है, शीतल। और अगर तुम दिया लगा भी रहे हो, मान लो दिया अगर तुम लगा भी रहे हो तो उसके सम्मुख ना लगे, बहुत। तुम देखना शीतला माता की पूजन करने लोग जाते ना, शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी पे, बस 11 बजे तक तो रोटी बनाती रहेगी, सामान बनाती रहेगी, 1-1.5 घंटा में ठंडा हुआ, 12:30 बजे उठ के सीधे लाइन में लग जाएगी, जल्दी से पूजन करके सो जाऊंगी, काम खत्म। शीतला माता ने भी सोच लिया बस तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अब रुक जा। 11 बजे तक भोजन बनाया, 10 बजे तक भोजन बनाया, 1 बजे रात को लाइन में लग गई पूजन करने के लिए। 1 बजे रात को न जाने किसने पहला दी कि 1 बजे रात को लग जाओ लाइन में, सुबह तक पूजन करके अपने घर आ जाओ, फिर आराम से आके सो जाओ। अब इतनी जल्दी क्या है भगवान के पूजन की? माँ की पूजन करने जा रहे हो, माता से लाड़ लड़ाने जा रहे हो, अपनी माता से अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहे हो, अपने स्नेह की बात कहने के लिए जा रहे हो, तो धीरे धीरे प्रेमवश आनंद से माता की आराधना शीतल समय में, ठंडे समय में। ठंडे समय का मतलब है भीतर से ठंडे होकर, अपने भीतर से ठंडे होकर। अब अपने भीतर तो ठंडा ही है ही नहीं ना, जल्दी जल्दी चलो। और आदि बहुत पतली खुशी है, और ये कितना बड़ा कपड़ा थाली पे ढाक ढुका के लाइन में खड़ी है शीतला माता। शीतला माता या हाथ में लोटा या हाथ में थाली, और इतनी देर में पड़ोसन निकल के बाजू में से जा रही थी और लोटा थोड़ा सा ढुल गया। अब यहाँ शीतला माता की पूजन करनी आई और ये हो गई चंद्र घंटा। लोटा जरा सा ही पानी का झलका, देख के नहीं चल सकती। ठंडा भोजन हाथ में, लोटा ठंडा पानी का, और अंदर
अग्नि शीतला माता भी कह रही इसको अजान दो पहले। क्या मतलब? भीतर से शीतल हुई, भीतर से ठंडे हुई है। चित्त, वृत्ति, मन जब भीतर से शीतल होगा, ठंडा होगा, तो मेरी शीतला माता, तुमने पूजन करा ना करा, मेरी शीतला माता प्रसन्न हो जाएगी। बस भीतर से शीतल ठंडे। तो पूजन का विधान है, उस विधान में कोई गर्म चीज की महत्वता नहीं है। क्या कोई गर्म चीज की महत्वता? फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं तो वहाँ अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो तुम माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडे का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर, अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही हो। और फिर आकर कहती हो कि मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, मेरे पति को आगे बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, घर में लोग क्लेश क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है? तो कारण तो तुम खुद हो कि जो चीज लिखी है वो ना करते हुए दुनिया जो कर रही है तुम वो करना चाहते। तुम भगवान की पूजन उस विधान से नहीं करना चाहते जो विधान शास्त्रों में, जो शास्त्रार्थ विधान कहता है। महाराज, शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना? शीतला माता की पूजन में लिखा है एक लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्प आदि लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना, कुंकू, चावल, रोली, मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनरी, वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ। पर ये नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व में चाहिए। वो शीतल है। और अगर तुम दिया लगा भी रहे हो, मान लो दिया अगर तुम लगा भी रहे हो तो उसके सम्मुख ना लगे। शीतला माता की पूजन होती है ठंडे समय में, शीतल समय में। शीतला माता ने ये नहीं किया कि रोटी बना के उठो और थाली लेके लाइन में लग जाओ। तुम देखना, शीतला माता की पूजन करने लोग जाते ना शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी पे, बस 11 बजे तक तो रोटी बनाती रहेगी, सामान बनाती रहेगी। 1-1.5 घंटा में ठंडा हुआ, 12:30 बजे उठ के सीधे लाइन में लग जाएगी, जल्दी से पूजन करके सो जाऊंगी, काम खत्म। शीतला माता ने भी सोच लिया, बस तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अब रुक जा। 11 बजे तक भोजन बनाया, 10 बजे तक भोजन बनाया, 1 बजे रात को लाइन में लग गई पूजन करने के लिए। 1 बजे रात को न जाने किसने पहला दी कि 1 बजे रात को लग जाओ लाइन में, सुबह तक पूजन करके अपने घर आ जाओ, फिर आराम से आके सो जाओ। अब इतनी जल्दी क्या है भगवान के पूजन की? माँ की पूजन करने जा रहे हो, माता से लाड़ लड़ाने जा रहे हो, अपनी माता से अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहे हो, अपने स्नेह की बात कहने के लिए जा रहे हो, तो धीरे धीरे प्रेमवश आनंद से माता की आराधना शीतल समय में, ठंडे समय में। ठंडे समय का मतलब है भीतर से ठंडे होकर, अपने भीतर से ठंडे होकर। अब अपने भीतर तो ठंडा ही है ही नहीं ना, जल्दी जल्दी चलो। और आदि बहुत पतली खुशी है, और ये कितना बड़ा कपड़ा थाली पे ढाक ढुका के लाइन में खड़ी है शीतला माता। शीतला माता, या हाथ में लोटा या हाथ में थाली, और इतनी देर में पड़ोसन निकल के बाजू में से जा रही थी और लोटा थोड़ा सा ढुल गया। अब यहाँ शीतला माता की पूजन करने आई और ये हो गई चंद्र घंटा। लोटा जरा सा ही पानी का झलका, देख के नहीं चल सकती। ठंडा भोजन हाथ में, लोटा ठंडा पानी का, और अंदर अग्नि। शीतला माता भी कह रही इसको अजान दो पहले। इसको क्या मतलब? भीतर से शीतल हुई है, भीतर से ठंडे हुई है। चित्त, वृत्ति, मन जब भीतर से शीतल होगा, ठंडा होगा, तो मेरी शीतला माता, तुमने पूजन करा ना करा, आपके हृदय में माता प्रसन्न हो जाएगी। दिल में भगवान शंकर की भक्ति पहुंची है तो समझ लेना कि इसको पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं, जो तुम्हारे हृदय में इस भक्ति को पहुंचा दिए।
इस भक्ति को शिव ही पहुंचा सकता है। भगवान शंकर के सिवा कोई आपके हृदय में भक्ति को प्रवेश नहीं करा सकता। भगवान ब्रह्मा जी हंसने लगे, क्या ये जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है इसमें से नारायण के पिता प्रकट हो गए, भगवान विष्णु के पिता। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आपके पिताजी का सिर कहां है और उनके चरण कहां है। कभी शिवलिंग को देखेंगे आप तो शिवलिंग में चरण कहां है और उनके मुख कहां है, ये किसको मालूम पड़ेगा। कल शिवलिंग आया, हम मान लो ये शिवलिंग है, जरा समझना। अब ये शिवलिंग है, अब इस शिवलिंग का मुख कहां है, इस शिवलिंग का चरण कहां है। भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी पर हंसकर बोले, तुम्हारे पिताजी का चरण और तुम्हारे पिताजी का मुख है कहां। इस शिवलिंग का चरण कहां पर है, इस शिवलिंग का मुख कहां पर है। ब्रह्मा जी हंसे ठाका लगा करके, ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, जो शंकर भगवान का प्रतिबिंब जो प्रकट हुआ है, इसका चरण, इसका सिर, इसका मुख है कहां। ब्रह्मा जी जब हंसे तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे पिता का मुख कहां है, मेरे पिता का चरण कहां है, पर इतना जरूर कहता हूं, भगवान नारायण कहते हैं पिता का मुख, पिता का चरण, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए कि पिता की छत्र छाया हमारे ऊपर है कि नहीं है, मतलब उससे होना चाहिए। कहां चरण है, कहां मुख है, दोनों में वाद विवाद हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आकाश में जाता हूं और भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूं, तुम पाताल में जाओ और भगवान शंकर का चरण देखकर आओ। दोनों जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने मना कर दिया था, मेरे पाताल में जाने से कुछ नहीं होगा। शंकर भगवान के चरण मिलना कठिन है। भगवान शिव के चरण प्राप्त होना कठिन है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शंकर के मंदिर से निकल कर जा रहा हो, कोई शिव जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाकर रोज मंदिर से निकल कर जा रहा हो, उसके भी अगर चरण के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना कि शंकर के चरण के दर्शन होगा। यही कोई शिव का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर का भजन करने वाला, तुम्हारे पास पड़ोस में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई भी तुम्हारे नजदीक में भी कोई रहता हो और अगर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ा रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, मंदिर में श्रृंगार कर रहा है, बिना दिखावे के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना कपट के, बिना प्रपंच के, अगर शंकर की भक्ति में लगा हुआ है तो समझना कि ये शिव की उदारता है, ये शंकर की उदारता। कल रात्रि को शाम के समय पर हम सविता मोहन जी मते जी से कह रहे थे, हम श्री मोहन मते जी की धर्मपत्नी जी से कह रहे थे कि माता जी, दीदी भाई, जी कहीं ना कहीं आपके पति श्री मोहन गोपाल जी मते जी का, आमदार जी का कोई ना कोई पुण्य शंकर जी के प्रति प्रबल जरूर हुआ होगा, उनकी शिव भक्ति दृढ़ी जरूर हुई होगी, तब जाकर उनके ये क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा आई।
कितने लोग, नागपुर में कोई सेठों की कमी है क्या? अरे बोलो तो रे, जम के तो बोलो, कमी है सेठों की? नागपुर में कोई सेठों की कमी है? नागपुर में कोई सत्ताधारियों की कमी है? पर सब कुछ हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा अगर किसी के माध्यम से आए तो ये समझ लेना, जैसे भागीरथ जी गंगा को लाए थे उसी तरह ये शंकर को लेकर आए। सहज नहीं है हमारा। हम मोहन मते जी को, आमदार जी को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। एक रास्ता छूट जाए, छूट जाने दो। एक घर छूट जाए, छूट जाने दो। एक दुकान छूट जाए, छूट जाने दो। थाली में भोजन छूट जाए, छूट जाने दो। पर शिव महापुराण की कथा कहती, अपना सनातन धर्म कभी मत छोड़ना, उसको पकड़ कर। जो सनातन धर्म को पकड़ कर रखता है, सनातन धर्म मेरा महादेव, उसको पकड़ कर रखता है। आज दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने कितने लोग अपने सनातन धर्म को ही गाली दे देते हैं। शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है? शिव जी पर दूध छोड़ने से क्या होता है? सनातन धर्म पर लोग उंगली उठा देते हैं। जिसने शिव को जान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया। जो शंकर को नहीं जान पाया वो सब गवा गया, सब गवा। इस कथा के बाद में ये कथा 21 तारीख को विराम होती, 26 तारीख को अहमदाबाद गुजरात में कथा प्रारंभ होती। 26 तारीख से 1 तारीख तक जो अहमदाबाद गुजरात में कथा थी, वहाँ पर अभी से लोग पहुँचना प्रारंभ हो गए, तो अहमदाबाद गुजरात में कथा की परमिशन कैंसिल कर दी गई। अब जरा विचार करिएगा, कथा की परमिशन कैंसिल हुई। जो जजमान कथा लिए थे शर्मा जी बड़े दुखी हुए, कहा श्री और फोन करा कि गुरुजी से बोलना हमारी कथा कैंसिल हो गई है। अहमदाबाद की जो कथा थी वो कैंसिल हो गई। तो आशीष जी के पास फोन आया। आशीष जी से हमने कहा कि उनको बोलो चिंता करने की जरूरत नहीं, बाबा की जब कृपा होगी तब होती। हो सकता है अभी तुम्हारी पुण्य की गुल्लक नहीं भराई होगी, इसलिए कथा नहीं हुई। जब पुण्य की गुल्लक भरा जाएगी तो ये कथा होगी, तभी योग लगेगा। जिसके भाग्य में होगी तहाँ मिलेगी।